तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्राम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया का पहला ज़ना कब और कैसे हुआ। मोहतरम नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी बेटा पैदा होता तो उसके साथ बेटी भी ज़रूर पैदा होती। तो इस बच्ची के साथ पैदा होने वाला बच्चा दूसरे बच्चे के साथ पैदा होने वाली बच्ची से शादी करता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दरमियान एक बतन का दूसरे बतन से निकाह जायज़ था। जब हज़रत आदम और हवा दुनिया में आए तो उस वक़्त तौलीद तनासल का सिलसिला शुरू हुआ और हर एक हमल से इनके दो बच्चे पैदा हुआ करते थे, एक लड़का और दूसरी लड़की। उस वक़्त जब कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बचस बहन भाइयों की कोई और ना था और भाई बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला ने इस वक़्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में यह ख़ुसूसी हुक्म जारी फरमाया था कि एक अमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएं और इनके दरमियान निकाह हराम होगा। लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन के हुक्म में नहीं होगी, बल्कि इनके दरमियान रिश्ता मुनाहत जायज़ होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ज़रूरत तौलीद व तनासल की वजह से ये जायज़ था, इसके अलावा कोई और शक्ल ना थी। इसको अल्लाह ताला ने उस वक़्त जायज़ फरमाया था। चूँकि बाद में इसकी ज़रूरत ना रही, इसलिए फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली हर शरीयत में इसको मना कर दिया गया कि कोई बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते। तफसीर मज़री में नकल किया गया है कि हज़रत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हुईं। नाज़रीन ग्राम, चूँकि हर मर्तबा के हमल से पैदा शुदा लड़का और लड़की की बहम हकीकी बहन भाई होते थे और इनका बहम निकाह दुरुस्त नहीं था, जबकि दूसरे हमल से पैदा शुदा बच्चे पहले वालों के लिए इस तरह थे जैसे चचेरे होते हैं। और इसी वजह से काबील ने हाबील से इख्तलाफ कर लिया था। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि हज़रत हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत ना थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जब ये जवान हुए तो काबील की शादी हाबील की बहन से होनी थी और हज़रत हाबील की शादी काबील की बहन से होनी थी। लेकिन काबील अपनी ही बहन को पसंद करने लगा और उसी से शादी करना चाहता था, जबकि शरीयत आदम में इसकी मुमानत थी कि एक ही हमल से पैदा होने वाले बच्चों की शादी आपस में नहीं हो सकती। लिहाजा जब ये सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर खा जाए तो समझना इसकी कुर्बानी कबूल होगी। काबील खेती बाड़ी का काम करता था और हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने एक बकरी का बच्चा पेश किया और काबील ने एक गट्ठा लिया और इसको अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी के लिए रख दिया। चनाचा हज़रत हाबील की कुर्बानी कबूल होगी, जिस पर हाबील अलैहिस्सलाम कहने लगा कि मेरे वालिद साहब ने मेरी कुर्बानी कबूल होने के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बानी कबूल फरमाई है। रवायत में आता है कि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम काबील से ज़्यादा जवान और बहादुर थे। हाबील ने अपने भाई को कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल भी करोगे तो तुम्हारा मुकाबला नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तू मेरे गुनाहों में शुमार होकर आए। काबील ने एक दिन गुस्से में आकर हज़रत हाबील को पत्थर मार कर कत्ल कर दिया। हज़रत हाबील को कत्ल करने के बाद काबील बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा। काबील अपने भाई की लाश को कंधों पर उठाकर कई दिनों तक घूमता रहा कि अब इसका क्या करूं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दो कौवे आपस में लड़ने लगे। इनमें से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। ये सारा वाक़या काबील देख रहा था। कौवे ने अपने साथी को मारकर ज़मीन में दफन कर दिया। काबील ने कौवे को देखकर अपने भाई को दफन करने के लिए एक खड्डा निकाला, जिसमें हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया। इसके बाद काबील अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से भाग निकला। इसकी वजह यह थी कि शैतान काबील के पास आकर उसके दिल में ये डर डालता था कि तुमने अपने भाई को कत्ल किया है, अब तेरा बाप तुझको कत्ल कर देगा। इस डर की वजह से काबील वहाँ से अपनी बहन को साथ लेकर भाग गया। उस दिन के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल परेशान रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करते थे
یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد بی بی حما کا بھی وصال ہو گیا۔ اس دن کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگے۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کر لیا جس پر برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہو کر شرکت کرتے تھے، اور میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں بہت ہی پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد عورتوں سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان عورتوں کے بارے میں بتایا، اور ان مومنین میں جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے، اور کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے تھے، جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ پیارے دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔